अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। तो आज से मैट्रिक क्लास के बच्चों तैयार हो जाओ, क्योंकि आप लोगों के फेस के लेक्चर्स तलाश फेस अकेडमी पर अवेलेबल होने वाले हैं। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो 9th क्लास के अंदर भी तलाश फेस अकेडमी के लेक्चर्स देख रहे थे, तो आपको तो प्रोसीजर पता ही है कि लेक्चर्स अपलोड होंगे। इंशाल्लाह इस साल कोशिश होगी कि न्यूमेरिकल्स भी अपलोड हों आप लोगों की आसानी के लिए। तो आज से जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का तो चैप्टर नंबर 1 है। बहरहाल बुक्स में जो भी हो नंबर, वैसे जो ओल्ड बुक है उसके अंदर जो है वो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 था और मैट्रिक क्लास का ये पहला चैप्टर है, विच इज सिंपल मशीन्स। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें सिंपल मशीन्स के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, ताकि फिर आगे जो चैप्टर है वो आपको समझ में आए। डिफरेंट जो सिंपल मशीन्स हैं वो आपको समझ में आए। मैं आपको एक बात बताऊं, सिंपल मशीन्स की खास बात यही है कि अगर आपने आज की क्लास की सारी डेफिनेशन, सारे कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा लिए, तो इंशाल्लाह आप देखोगे सारी की सारी सिंपल मशीन्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला टॉपिक भी है, व्हाट इज अ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन क्या है, सादा मशीन किसे कहते हैं? तो अगर 3 इडियट्स देखी होगी तो शायद पता ही होगा उसका सिंपल सी डेफिनेशन। और अच्छी बात यह कि हमारी किताब में भी वही वाली डेफिनेशन है। सिंपल मशीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे काम को आसान करे। एवरीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, जो इंसानों की जो एफर्ट है, जो वो ताकत लगाते हैं, उसमें कमी लेकर आए, या जो हमारे काम को तेज करे, हमारे काम को आसान करे, विच मेक्स आर वर्क ईजियर, हमारे काम को आसान करे, उसे हम कहते हैं मशीन। ठीक है, तो अब क्या मुराद है काम को आसान करने से? सिंपल मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे काम को आसान करे। काम को आसान करने के लिए दो अहम बातें हो सकती हैं। विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, जो ह्यूमन एफर्ट को कम करे, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ काम करने के लिए जितनी हम ताकत लगाते हैं उससे हमें कम ताकत लगानी पड़े। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारी मशीन ऐसी हैं, स्पेशली जो सिंपल मशीन है, उनकी खास बात यह है कि उन पर हमें ताकत तो लगानी ही पड़ती है, लेकिन वो जो ताकत है वो अगर वो मशीन ना होती तो हमें ज़्यादा ताकत अप्लाई करनी पड़ती। मिसाल के तौर पे एक सिंपल मशीन है। सोचो कि अगर कैसे वो देखेंगे आगे लेक्चर्स के अंदर, इंशाल्लाह बताएंगे उसको। जो डोर है वो एक सिंपल मशीन है और वो हमारे काम को कितना आसान कर रहा है। डोर की खास बात ये है कि अगर डोर नहीं होता, ये वाली रोटेशन वाली बात उसमें नहीं होती, तो क्या करते? या तो हल्के हल्के पर्दे लगाते जिनको इस तरीके से हटा दो, बात खत्म हो गई। नहीं तो अगर भारी दरवाजे हैं तो उनको एक जगह से उठाया, दूसरी जगह रख दिया, ज़्यादा काम हो गया। तो ये जो डोर की टेक्नोलॉजी थी, इसने हमारी ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करा, कम करा। साइकिल, पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह जाओगे ज़्यादा थक जाओगे, साइकिल के जरिए जाओगे कम थकोगे। और दूसरी बात, ह्यूमन एफर्ट तो कम हो गई, बट हमारा टाइम भी सेव होता है। वो हमारे टाइम को, मतलब काम को तेज़ भी करती है। जैसे कि साइकिल की मिसाल समझ लो कि हम एफर्ट तो हमारी लगती है, लेकिन जितना हम पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हमें वक्त ज़्यादा लगता तो एफर्ट कम लगेगा। तो मशीन की खास बात यही है कि मशीन्स वो चीज़ें हैं जो ह्यूमन एफर्ट को कम करें, रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, और जो हमारे काम को आसान करें, वो मशीन कहलाते हैं ओवरऑल। तो हम अपने इर्द गिर्द मशीनों से घिरे हुए हैं। मैं क्या मिसाल लेता हूँ, रेफ्रिजरेटर, अभी मशीन की बात कर रहा हूँ, सिंपल मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ। पंखा, सिंपल पंखा, रेफ्रिजरेटर, मोटरसाइकिल, इंजन, और ये मैं कंप्यूटर, ये सारे मैं बता रहा हूँ जो कि मशीन्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और कॉम्प्लेक्स मशीन्स आती हैं। बट इन दिस चैप्टर वी आर ओनली स्टडिंग सिंपल मशीन्स। अब ये सादा मशीनें क्या हैं, इनमें क्या बात है? ना बिजली से चलेंगी ना किसी और चीज़ से, बल्कि समझ लो कि ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिलाकर हम बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हम इंजन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग फ़ैन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं। तो इन सब के अंदर छोटी छोटी कुछ मशीन्स लगी होती हैं। मोटरसाइकिल के अंदर कितनी सारी सिंपल मशीन्स लगी हुई हैं जिससे मिलकर वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है, काम की चीज़ बनती है। लेकिन हमारा जो मेन काम होने वाला है वो होने वाला है उन सिंपल मशीन्स के लिए। सादा मशीन है जिसके ऊपर हम डायरेक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं और नतीजे में कुछ हमारी ह्यूमन एफर्ट कम हो जाती है, और ह्यूमन एफर्ट कम होने के अलावा हमारे काम को तेज़ भी कर देती है, तो बन जाती है सिंपल मशीन। देखो, अब जितनी भी सिंपल मशीन्स हैं ना, उनको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आज के लेक्चर मैंने शामिल करी हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से जब हम लोग मशीन्स, डिफरेंट मशीन्स यानी कि लीवर, पुली वगैरह को स्टडी करें तो आपको तमाम बातें समझ में आ जाएं। फर्स्ट डेफिनेशन है एफर्ट की। मैं बार बार ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमने एफर्ट लगाई। तो एफर्ट से मुराद क्या है? उर्दू में कहते हैं ताकत, और एफर्ट से मुराद है द पावर डायरेक्टली अप्लाइड टू अ मशीन
ये जो एफर्ट है ये वो फोर्स है जो कि डायरेक्टली हम मशीन के ऊपर अप्लाई करते हैं टू लिफ्ट अ लोड लिफ्ट करने के लिए, वेट को लिफ्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक स्क्रू को टाइट करने के लिए जो फोर्स हमें लगानी पड़ती है उसको घुमाने के लिए, वही एफर्ट है, ठीक है ना। एक रस्सी को खींच रहे हैं अगर पुली की, तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं डायरेक्टली मशीन के ऊपर वो हो गई एफर्ट। और दो बातें, या तो इसको एफर्ट भी कह सकते हैं या पावर भी कह सकते हैं। और क्योंकि पावर कह सकते हैं इस वजह से इसको पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कभी भी अगर मैं सिंपल मशीन, ये हम कोई इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिंपल मशीन्स की। तो अगर मशीन सिंपल है तो जाहिर सी बात है हमें उनके ऊपर डायरेक्टली फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तो वही फोर्स जो है वो एफर्ट कहलाती है, ठीक है। और अगर फोर्स है तो याद रखो उसका यूनिट क्या होगा, अगर फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन होगा। वो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। इसका जो एस आई यूनिट है वो बराबर है न्यूटन के, ठीक है ना। और पी से शो करते हैं। देखो यहाँ पर अब ये एफर्ट डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है इस लीवर के ऊपर, तो ये लोड जो है वो यहाँ से लिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये लीवर कहलाता है, जिसको फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है ना। और अगर हो सकता है लेक्चर अपलोड हो गया अभी तक, जाके देख सकते हो आप लोग। तो ये जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, तो ये रॉड या जो भी प्लेन है ये नीचे की तरफ हो रहा है, और नतीजे में लोड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो डायरेक्टली फोर्स हम लगाते हैं लोड को उठाने के लिए सिंपल मशीन के ऊपर, उसी को हम कहते हैं एफर्ट। नंबर 2, लोड किसे कहते हैं। अब ये लोड क्या चीज है भाई। द वेट लिफ्टेड बाय मशीन, मशीन जो वेट लिफ्ट करती है तो उस वेट को जो है वो लोड कहा जाता है। अब एक ही बात है, इसको आप लोड भी कह सकते हो और इसको जो है वो वेट भी कहा जा सकता है, एक ही बात है, ठीक है। और अगर वेट है तो उसको हम किससे शो करेंगे, डब्ल्यू से। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो यकीनन हम कुछ ना कुछ लोड उठाते हैं। पुली है, अगर मिसाल के तौर पे व्हील एंड एक्सेल लगा हुआ है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कुएं पर लगा होता है कुएं से पानी को निकालने के लिए, तो यकीनन हमें पानी का कुछ वेट लिफ्ट करते हैं हम लोग सिंपल मशीन के जरिए। तो जो भी वेट लिफ्ट होता है मशीन के जरिए उसको लोड कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एफर्ट डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है, ये एफर्ट अप्लाई हो रही है और नतीजे में ये जो लोड है ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो लोड है उसको डब्ल्यू से शो करते हैं और वेट भी कह सकते हैं। नंबर 3, इनपुट। अब जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये बात बिल्कुल कंफर्म होगी, इनपुट किसे कहते हैं। इनपुट, इन यानी कि अंदर की तरफ। तो डेफिनेशन अगर देखें तो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो कि हम मशीन पर करते हैं बाय अ गिवन एफर्ट या फोर्स के तहत, तो उसको कहते हैं इनपुट ऑफ अ मशीन, यानी कि उस मशीन को जो इनपुट दिया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है पिछली एग्जांपल के अंदर ही देखो तो यकीनन हमें कुछ काम करना पड़ रहा है ना, ऐसे थोड़ी वेट ऊपर चला जाएगा पुली में, यकीनन हमें कुछ काम करना पड़ेगा। और काम का मतलब क्या, ऑलरेडी क्लास 9 के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। ये जो वर्क है, वर्क का मतलब होता है किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, कुछ ना कुछ फासला तय करे, तो उसी को हम वर्क डन कहते हैं, ठीक है ना। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है मशीन के ऊपर, यानी मशीन के ऊपर हम एफर्ट लगाते हैं और कुछ फासला तय कराते हैं रस्सी को या किसी भी चीज़ को जिसको भी हम यूज़ कर रहे हैं मशीन के अंदर, तो उस वर्क डन को जो कि मशीन पर किया जाता है उसे इनपुट कहते हैं, ठीक है। और इनपुट मालूम करने का आसान से तरीकेकार ये है कि एफर्ट को आप मल्टीप्लाई करा दें डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट एक्ट्स, कितने फासले तक जो एफर्ट है उसने काम किया है, अमल किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनपुट आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना, वर्क की डेफिनेशन के मुताबिक वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल फोर्स को हम कह रहे हैं एफर्ट और डिस्टेंस को तो हम डी से शो करते हैं हमेशा से। इस वजह से जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो भी ये बनेगा, इनपुट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय डी। पी आपको पता है एफर्ट को शो कर रहा है और डी जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है जिस फासले तक एफर्ट को लगाया गया है। देखिए यहाँ पर ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिससे जो है वो सामान लोड किया जा रहा है गाड़ी के अंदर, ठीक है ना। एक तख्ता सा रख देते हैं तो ऊपर की तरफ चला जाता है। अब आप देख सकते हो इनपुट क्या हो रहा है यहाँ पर, इनपुट सिर्फ ये हो रहा है कि ये शख्स यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ फासला तय करा रहा है। अगर मिसाल तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला डी है और ये एफर्ट एफ अप्लाई कर रहा है, तो यकीनन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि इसी फोर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे डी से, तो हमें मिल जाएगा इनपुट। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 मीटर लंबा है और फोर्स हम 10 न्यूटन की अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इनपुट निकालेंगे तो वर्क है 10 इंटू 2 आ जाएगा, जो कि बराबर आ जाएगा 20 जूल्स के। क्योंकि वर्क डन है तो इनपुट वर्क है तो उसका ऐसा यूनिट जो है वो बराबर होता है जूल के। इस तरीके से हम जो मशीन पर काम करते हैं, ठीक है, मैंने ये जो लोड है, ये जो शख्स है ये लोड को ऊपर नहीं उठा रहा है, ये लोड को सिर्फ पुश कर रहा है। तो इनपुट इसने सिर्फ क्या करा, एफर्ट अप्लाई करी और कुछ फासले तक अप्लाई करी। नतीजे में क्या हुआ, नतीजे में हुआ आउटपुट। क्या आउटपुट हुआ,
आउटपुट नाम से जाहिर है बाहर की तरफ आउटपुट जो मशीन दे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मशीन, या इसको कहते हैं यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन। मशीन जो काम करती है उसको बेसिकली कहा जाता है आउटपुट ऑन द लोड, जो कि वेट के ऊपर करते हैं, आउटपुट ऑफ द मशीन कहलाता है। तो इनपुट वो काम था जो हम मशीन पर कर रहे थे, नतीजे में मशीन कितना काम कर रही है वो जो है वो आउटपुट कहलाता है, वर्क कितना है, ठीक है ना, जो कि यकीनन वेट पर ही होता है। तो वेट को लिफ्ट किया जाता है, तो ये आ गया लोड, और हाइट कवर्ड बाय द लोड, कि वेट को लिफ्ट किया गया, लोड को लिफ्ट किया गया, और कितनी हाइट तक लिफ्ट किया गया, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, जिस तरीके से इससे पहले एफर्ट और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया था। तो फॉर्मूला बनेगा आउटपुट का W इंटू एच। डब्ल्यू आपको पता है लोड को शो करता है, और एच शो करता है हाइट कवर्ड बाय द लोड, कि वो जो लोड है उसको हमने कितनी हाइट तक उठाया है ऊपर की तरफ। वही मिसाल दोबारा देखो, यहाँ पर वेट है इसका कुछ ना कुछ, तो लेट से इसके W वेट कुछ बताए थे, लेट से इसका जो वेट है वो 100 न्यूटन है, और कुछ हाइट भी कवर करी इसने, ठीक है ना। अब हमने तो इसको उठाया नहीं, उठाने का काम इस इंक्लाइन प्लेन ने किया, इस तख्ते ने किया जो कि रखा हुआ है, और इस वजन को उठाया। तो मिसाल के तौर पे इसने कितने आधे मीटर की हाइट तक इसको उठा लिया। तो अब अगर आउटपुट कैलकुलेट करना है तो मैंने बताया आउटपुट बराबर होता है कितने वेट को कितनी हाइट तक उठाया। तो वेट कितना है, वेट है फॉर एग्जांपल 100 और हाइट है 0.5, तो 100 इंटू 0.5 इट इज इक्वल टू 50 जूल्स। तो यहाँ पर जो मशीन ने काम करा वो किया 50 जूल का, जैसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है भाई, 4 डेफिनेशन हो गई हमारे पास, एफर्ट समझ गए, लोड समझ गए, इनपुट समझ गए और आउटपुट समझ गए। 2 रह गई। अब बहुत अहम डेफिनेशन है मैकेनिकल एडवांटेज। एडवांटेज कहते हैं फ़ायदे को, उर्दू में इसको कहते हैं मफाद, फ़ायदा, और मैकेनिकल यानी कि जो कुछ मूवमेंट की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली मशीन को इस्तेमाल करने का जो फ़ायदा है, जो मफाद है किसी मशीन को इस्तेमाल जब हम करते हैं, वो इन सिंपल वर्ड्स मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। द रेशो ऑफ वेट यानी कि जो लोड है लिफ्टेड बाय अ मशीन टू द फोर्स यानी कि जिसे हम एफर्ट कहते हैं अप्लाइड ऑन अ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। रेशो कहते हैं दो चीज़ों के डिवाइड करने को, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने जो डिवाइड करना है वो लोड लिफ्टेड बाय द मशीन को डिवाइड कराना है फोर्स यानी कि एफर्ट अप्लाइड ऑन अ मशीन, तो उसे मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। किसी मशीन का अगर फ़ायदा आपको मालूम करना है तो सीधा सीधा कितना वज़न उसने उठाया, ठीक है, कितना वज़न उसने उठाया और कितनी एफर्ट आपने लगाई, दोनों को डिवाइड कराओ, आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। और समझने वाली बात यह है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन मोर इजियर द वर्क डन। काम करना उतना ही आसान होगा जितना किसी मशीन को इस्तेमाल करने का मैकेनिकल एडवांटेज है, या ऐसा समझ लो कि जितना ज़्यादा किसी मशीन को इस्तेमाल करने का फ़ायदा है यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज है, उतना उस मशीन से काम करना हमारे लिए ईजियर हो जाएगा यानी कि आसान हो जाएगा। तो है ना अहम बात, जाहिर सी बात है मशीन्स पढ़ रहे हैं तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज को तो समझना ही पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है अभी मैंने बताया, दोबारा से देख लो, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं लोड डिवाइड बाय एफर्ट, कितना लोड लिफ्ट हुआ डिवाइड बाय एफर्ट कितनी अप्लाई की थी, दोनों को डिवाइड कराना है, और फॉर्मूला बन जाता है W ओवर P, जो कि मैंने इससे पहले ही बताया। W जो है वो लोड को शो कर रहा है और P जो है वो एफर्ट को। अब नोट करने वाली बात यह है कि इसका जो यूनिट है वो नहीं है, इट हैज़ नो यूनिट। क्यों यूनिट नहीं है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ऊपर हम लिख रहे हैं W, नीचे हम लिख रहे हैं P, तभी हासिल हो रहा है ना मैकेनिकल एडवांटेज MA। तो वेट को भी हम न्यूटन में मेजर करते हैं, लेट से 100 न्यूटन, और एफर्ट लग रही है लेट से 10 न्यूटन, तो दोनों का यूनिट तो न्यूटन ही हुआ ना, वेट का भी और एफर्ट का भी। वेट का भी यूनिट न्यूटन है, फोर्स का भी न्यूटन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो लेट से अगर आंसर 10 भी आता है तो इट हैज़ नो यूनिट, सिर्फ हम लिखेंगे इट हैज़ अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 10 किसी मशीन को इस्तेमाल करने का। वो इंशाल्लाह जब आगे हम लोग मशीन्स पढ़ेंगे, हर मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला और उसके फैक्टर्स जो है हमने लाजमी तौर पर ड्राइव करने हैं। और लास्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी एफिशिएंसी की। अहम चीज़ है एफिशिएंसी, उसको समझ लें। रेशो ऑफ आउटपुट ऑफ द मशीन, मशीन ने कितना आउटपुट दिया डिवाइड बाय इनपुट ऑफ द मशीन। तो एफिशिएंसी को आप बिल्कुल ऐसे कंसिडर करो जैसे कि आप लोगों की परसेंटेज आती है ना, और परसेंटेज भी ऐसी आती है कि कितना, मतलब अगर आपको ये देखना है कि आपने कितना अच्छा किया, या एक टीचर फॉर एग्जाम्पल अगर चेक करना चाह रहा है क्लास की एफिशिएंसी कितनी है या एक टीचर की एफिशिएंसी कितनी है, तो कितना इनपुट दिया कितना आउटपुट मिल रहा है, उससे जो है वो स्टूडेंट्स की जो एफिशिएंसी कैलकुलेट की जा सकती है कि भाई आउटपुट बच्चे कितना दे रहे हैं, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो एफिशिएंसी ऐसी होती है, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी निकालनी है तो उस मशीन का कितना आउटपुट है
उसको आप डिवाइड करा दो उसके इनपुट से, अपने आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है, और एफिशिएंसी को ई या ईटा से शो करते हैं। तो अगर मैं सिंपल मशीन की एफिशिएंसी फाइंड करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको समझ भी लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो, जो मैंने आपको समझाया ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी की डेफिनेशन के मुताबिक चलें तो एफिशिएंसी बराबर है आउटपुट कितना किया मशीन ने डिवाइडेड बाय कितना इनपुट मशीन पर किया गया, और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। लेट से ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इनपुट किसके बराबर होता है ऑलरेडी हमें पता है, इनपुट हम पढ़ चुके हैं। इनपुट होता है कितनी एफर्ट हमने अप्लाई करी और कितना फासला तय कराया। तो इससे तो हमें इनपुट मिल जाएगी, ये हो जाएगी इनपुट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया हमारे पास इनपुट का फॉर्मूला। और आउटपुट के बारे में हमने क्या सीखा, आउटपुट के बारे में हमने सीखा कि मशीन ने कितने वजन को कितनी हाइट तक उठाया, मशीन ने कितने वजन को कितनी हाइट तक उठाया। तो जब दोनों चीजें आ गई तो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या रिजल्ट मिला, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट एफिशिएंसी का एक और फार्मूला भी बन सकता है। आउटपुट की जगह पे आ जाएगा W इंटू एच, और इनपुट की जगह पर आ जाएगा P इंटू डी। तो कभी भी अगर हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और एफिशिएंसी भी याद रखिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आंसर आता है परसेंटेज के अंदर, इसका कोई यूनिट नहीं होता, बट आंसर जो है वो परसेंटेज में आएगा। कि मिसाल के तौर पे एक मशीन है वो 100% एफिशिएंट है, एक मशीन है उसकी एफिशिएंसी 50% है, 10% है, जितनी भी है, तो वो परसेंटेज के अंदर जो है वो मेजर किया जाता है एफिशिएंसी को। सो दैट्स इट। आई होप ये सारी डेफिनेशंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इनको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, और ऐसा कर लो कि अगले लेक्चर देखने से पहले पहले इनको याद रखो, याद करो। और जब हम नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि इन टॉपिक्स को समझने की वजह से आपको कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है ना, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप लेक्चर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।